रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की नजदीकियों की खबर पर अब मुहर लग गई है। अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक नए मोर्चे को ये तस्वीर दिखा रही है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर अखिलेश और नीतीश की तस्वीर के साथ होर्डिंग लगाया गया है, जिस पर लिखा है यूपी प्लस बिहार इज इक्वल टू गई मोदी सरकार। ये पोस्टर 2024 चुनाव में गठबंधन की नई रणनीति और मोर्चेबंदी की सुगबुगाहट को साफ दर्शाता है। तो 2024 का पोस्टर प्लान हम आपको बता रहे हैं विपक्ष का। होर्डिंग को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी जहां इसे नई सियासी रणनीति बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सच्चाई जल्द सबके सामने होगी। 40 सीटें बिहार में, मुझे लगता है कि 40 की 40 सीटें वहाँ जदयू राजद गठबंधन को जाने वाली हैं और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 2/3 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीतने वाली है। इनका पूरा सफाया पश्चिम बंगाल में होने वाला है, इनका सफाया महाराष्ट्र में होने वाला है, इनका सफाया तेलंगाना में होगा, इनका सफाया कर्नाटक में होगा, इनका सफाया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सभी राज्यों में आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा तो बीजेपी 100 सीटों के अंदर। नीतीश कुमार आने वाले समय में कुछ ही दिन में हो सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री न रहें, क्योंकि वो 2-3 विधायक ज़्यादा कम पड़ रहा है उनके अलायंस को। तो जब उनके राजद को 2-3 विधायक की पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप सरकार गिर जाएगी, तो बैठेंगे तो नीतीश कुमार या कोई तमाम ऐसे देश भर में नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सपना देखना सबका अधिकार है, लेकिन देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। ये सही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से 120 सीटें लोकसभा की आती हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ जाता है, लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और जिस तरीके से नफरत पूरे देश में फैलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से जनता निजात चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर। समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। लखनऊ में लगे पोस्टर्स पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि अखिलेश परेशान हैं। तमाम दलों से गठबंधन के बाद भी उनकी पार्टी हर चुनाव में हार रही है। एसपी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। मिलाकर अब धीरे धीरे उनकी अपरिपक्वता के कारण से उत्तर प्रदेश में उनका कैडर ही आज उनके साथ में नहीं रहा और जिलों जिलों में जो समाजवादी पार्टी के जो मजबूत लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और या पूर्व विधायक, इस स्तर के जो मजबूत जनाधार वाले जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जब लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद ही 1-2 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी जमानत बचा पावे। ऐसे हालात आज के डेट में नीचे बन चुके हैं और ये अखिलेश यादव समझ रहे हैं। तो शायद अपनी उस हताशा को छुपाने के लिए और उनके लोग उनसे न भागें, उनको रोकने का ये एक उनका प्रयास है। प्रयागराज पहुंचे शिवपाल यादव ने एक बार फिर से अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में ठीक से टिकट बांटे होते तो आज उत्तर प्रदेश में एसपी गठबंधन की सरकार होती।
चुनाव के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि कई जिलों में तो संगठन ही मजबूत नहीं है। वहीं शिवपाल ने बीजेपी के समर्थन के सवाल पर कहा कि सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। कमियों को संभाल लेते, टिकट ठीक दे देते, अपने संगठन को मजबूत कर लेते। और जब उनका संगठन ही पूरे मैंने तो देखा, जब उनके साथ में जब था तब मैंने देखा कि उनका 75 जिलों में संगठन ही नहीं, टिकट ठीक से नहीं बांटे। लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ उस समय जनता चाहती थी मना करेंगे, तब इस पर विचार करेंगे। क्या भाजपा से भी समझौते की गुंजाइश है? अबे हम देखिए कुछ नहीं कह सकते, अभी हम कुछ नहीं कह सकते किससे हमारा समझौता संभावना है। अब समय बताएगा। मतलब इनकार नहीं कर रहे हैं ना, इनकार तो नहीं कर रहे हैं। अब समय बताएगा, अब समय आने समय पर ये सब बातें होंगी। हमें कहाँ कैसे गठबंधन करना है, कैसे करना है, ये समय पर। अभी केवल मैं अपने संगठन को मजबूत करूँ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। महोबा में केशव प्रसाद मौर्य के वार पर अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका जवाब दिया है। क्या ये सब राज छिपा रखे हो, ये तमाम बातें अपने ट्वीट में लिखी हैं। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है ट्वीट के जरिए। तो दोनों के बीच जुबानी जंग जो देखने को मिल रही है, बयानों के जरिए, ट्वीट्स के जरिए वार पलटवार एक दूसरे पर किया जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर ना हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? दरअसल महोबा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा था कि अखिलेश यूपी में 25 सालों के लिए सत्ता से बेदखल हो गए हैं और सत्ता पाने की चाह में वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहे हैं। मेरी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं। अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, ये हमारा नेतृत्व तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं तय करता। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया है। मायावती ने ट्वीट किया है कि ये सब इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। तो विवाद को लेकर मायावती ने भी बयान दिया है और कहा है ये दोनों पार्टियों की मिलीभगत है। ये दोनों पार्टियों को लेकर यहां पर निशाना साधती नजर आई मायावती और ट्वीट में लिखा है, सपा यूपी में अपना जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार, पार्टी और इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान और आपराधिक तत्वों से इनकी खुली सांठगांठ और जेल मिलान आदि की खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में हैं। तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। साथ ही सपा की भाजपा के साथ अंदरूनी मिलीभगत किसी से छिपी नहीं है। यही खास वजह है कि सपा के मुख्य विपक्षी पार्टी होने पर बीजेपी सरकार को यहाँ वॉकओवर मिला हुआ है और सरकार को अपनी मनमानी करने की छूट है। इससे आम जनता और खासतौर पर मुस्लिम समाज का जीवन त्रस्त है और उनमें काफी बेचैनी है।
साथ ही लिखा कि सपा मुखिया अपनी इस प्रकार की जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल और बचकानी बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते हैं, जिससे लोगों और देश की अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में पीएसपीएल के मंडल प्रभारी प्रकाश राय उर्फ लल्लन राय ने बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी पर फ्लैट और रास्ते में कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। एमएलसी सुरेंद्र सिंह चौधरी पर अपनी पैतृक जमीन पर बने फ्लैट को कब्जाने और उसके रास्ते पर अतिक्रमण कर अपने नाम का बोर्ड लगाने का आरोप है। इस विवाद को लेकर बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मंडल प्रभारी श्री प्रकाश राय उर्फ लल्लन राय के समर्थक आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच समर्थकों में जो नारेबाजी हुई, बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एडीए से पूरा नक्शा पास है, एडीए ने देखा से रास्ता है, तो रास्ते पर अभी देख लीजिएगा टीम से लगा करके और केशव मौर्य की भी फोटो लगा करके वो रास्ते को कब्जा करने का काम किया अंदर। यहाँ से देखिए ये मुख्य द्वार पर मेरी माता जी का था, राधिका कुंड, और मैं लखनऊ था, यहाँ जा करके मैंने एक बोर्ड लगा दिया। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने 3 एप्लीकेशन हर देने के खिलाफ मेरे ऊपर आधार है, सरासरा गलत है। चूँकि शिवपाल जी हों या उनके सहयोगी लल्लन जी हों, स्वयं में अपने आप में भ्रष्टाचार से युक्त हैं। ये खुद इतने लिपटे हुए कि इनका कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सामने आए होंगे, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहाँ एक गेट बना हुआ सुरेंद्र चौधरी विधान परिषद लिखा है, उसी गेट की लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ भगवा की है। मैं भगवा से लिख दिया है, इसलिए इनको चिढ़ है हमारे बगल हमारे पड़ोसी लल्लन जी को। इनका बड़ा का मकान हो, अपने माँ बाप के नाम लिखने में उनको दिक्कत होती है। और आज उन्हीं के लेके कल से इनका बयानबाजी आ रहा है शिवपाल जी का कि सुरेंद्र चौधरी मकान कब्जा कर, वो मकान है कि गेट है। मैं अपने मकान में हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मंडल प्रभारी श्री प्रकाश राय ने आरोप लगाया था कि उनके मकान पर बीजेपी के एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य के करीबी हैं, वो कब्जा कर रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपना बोर्ड भी लगा लिया है और पीछे 12 फ्लैट बने हैं, उसी में आरोप लगाया जा रहा है कि वो कब्जा कर रहे हैं। और इसमें कल आरोप लगाया गया था, जिसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा था कि इस मामले में वो मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। आज शिवपाल यादव यहाँ पर लल्लन राय के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पहुंचे थे, जिसके बाद ये एक बार फिर से इस बात की चर्चा हुई, आरोप लगाया गया और दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात है, पुलिसकर्मी तैनात है, वो लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं और थानों को भी सूचना दे दी गई है, पुलिस फोर्स बुलाई गई है। लेकिन ये जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है वो काफी तेज होती दिख रही है और यहाँ पर काफी हंगामा हो रहा है और दोनों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है। लेकिन जो मौजूद पुलिस के जवान हैं वो लोगों को शांत कराने में लगे और ये काफी देर से इसी तरह की नारेबाजी चल रही है। अगर यहाँ पर जल्द रोका नहीं गया तो बड़े बवाल की भी आशंका यहाँ पर हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। योगी सरकार में यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश अभी तक किया है। इसके साथ ही जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए और भी निवेश की संभावना है, जिसके बाद 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है। सरकार ने निवेशकों की मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश में डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया है। पिछले 5 साल में 12 देशों में 26,371 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें 39 परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। इस निवेश के बाद 38,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश करने वालों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान, यूक्रेन, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया प्रमुख देश शामिल हैं और कनाडा भी इसमें शामिल है। प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसमें
उम्मीद ये जताई जा रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल दिया है, उस माहौल में अब विदेशी इन्वेस्टर भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वाराणसी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम कार्ड बदलकर लूट करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के गया जिले के ये रहने वाले थे शातिर और महिलाओं को और बुजुर्गों को निशाना बनाया करते थे। एटीएम के स्लॉट से टैंपरिंग किया करते थे, बातों में उलझा देते थे और उसके बाद एटीएम कार्ड को बदल देते थे। मदद करने के बहाने एटीएम का पिन भी नोट करते थे और पीओएस मशीन से कैश निकाल लेते थे। 50 से ज्यादा एटीएम कार्ड और हजारों का कैश इनसे बरामद हुआ। गाजियाबाद में मेरठ रोड पर एक कार शोरूम के पास नाले में गिर गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। कार सवार मेरठ से गाजियाबाद आ रहे थे, तभी कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद क्रेन मंगवाकर कार को नाले से बाहर निकाला गया। गाजियाबाद की ये तस्वीर जहां पर नाले में गिरी है कार। मेरठ से गाजियाबाद ये कार सवार आ रहे थे, इस दौरान हादसा हुआ। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी, राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर है। एम्स में 30 दिन से भर्ती हैं और अभी तक होश राजू श्रीवास्तव को नहीं आया है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर है राजू श्रीवास्तव और वेंटिलेटर हटाने पर अभी विचार किया जा रहा है। बुखार की वजह से वेंटिलेटर नहीं हट पा रहा है और 1 महीने में 4 बार बुखार आया है राजू श्रीवास्तव को। खबर अयोध्या के रामलला के निर्माणाधीन स्थल की एक तस्वीर जारी की गई है और इस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे। रामलला के गर्भगृह में तापमान को कम करने के लिए इस तरह की खास ईंटें बनाई गई हैं, जिसे चंडीगढ़ से मंगाया गया है और जिस पर जय श्री राम लिखा है। श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट कर तस्वीरें जारी की। न्यूज़ 18 ने रामलला के मंदिर में स्पेशल ईंट लगाए जाने की एक्सक्लूसिव खबर चलाई थी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।